अनुमान से जान लेते, और मीमांसक है अनुमान से भी नहीं मान रहे, सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष से भी नहीं मान रहे। जो वस्तु अनुमान से जानी जाती है वह किसी के प्रत्यक्ष भी होती है। अरे हम अंदाज लगाया कि अमेरिका इधर है ना, लेकिन कोई तो दिखता होगा अमेरिका को। जैसे कि आग, धुआं दिख रहा है तो अंदाज लगाया, अनुमान लगाया कि यह आग होगी, आग होती तो ही धुआं है, ऐसे धुआं निकलता है कि बिना आग के। शायद कोई कहे कि इन पदार्थों का ज्ञान तो इंद्रियों से हो सकता है, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है। आग को इंद्रिय से नहीं देखा जाता, अनुमान से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ धुआं है, उस पहाड़ पर धुआं है, इसका मतलब वहाँ आग लगी है। तो ये इंद्रिय गोचर नहीं है, ये आग इंद्रियों से दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि इंद्रिया तो संबद्ध वर्तमान और स्थूल पदार्थों को ही जानने में समर्थ है। अतः वे स्थूल पदार्थों की भी भूत भविष्यत सब पर्यायों को नहीं जानती, तब अतीन्द्रिय पदार्थों को कैसे जान सकती है। अब बताएंगे सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करके आचार्य सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट धर्म का वर्णन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज का विषय अपना चालू हुआ है धर्मानुप्रेक्षा। धर्म के अनुप्रेक्षा मतलब बार बार चिंतन करना। आचार्य भगवान ने सबसे पहले सर्वज्ञ की डेफिनेशन दी, इसके बाद में जो नहीं मानते सर्वज्ञ को, ऐसे जो मीमांसक है, चार्वाक है, उनकी बात को थोड़े अल्प शब्दों में रखा, और अब कहेंगे कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म का वर्णन करने प्रारंभ करते हैं आगे। तेनु वैठो धर्मो धम्मो संगा सत्ताणतः असंगाणम पड़मो बारह भेयो दह भेवो भासियो विधियो। आचार्य कहते हैं तेनु वैठो धम्मो, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया धर्म। धर्म कितने प्रकार का है? दो प्रकार का बता दिया, जिसे कहते हैं एक तो संगासक्त अर्थात गृहस्थ का धर्म, एक गृहस्थ वाला धर्म सागार धर्म, और धर्म एक असंग धर्म मतलब निर्ग्रंथ मुनिराज का धर्म। दो अलग है, एक अणगार और एक सागार। एक गृहस्थी जीवन, आप पति पत्नी कोई जा रहे हो, अचानक मतलब किन्हीं के घर जा रहे हो, और घर जाने के बाद परिचय वाले लोग भी और अपरिचय वाले भी लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि आप, तो उनको कहना चाहिए, पति पत्नी नहीं कहना, श्रावक श्राविका, मेरी ये श्राविका है और मैं श्रावक हूँ, इस प्रकार बातें करना चाहिए। नहीं तो क्या हो, पति पत्नी का तो अनादिकाल से तो रिश्ता तो है नहीं, लेकिन संसार का अनादिकाल से रिश्ता है। अब तुम्हारी जब दूसरों को संस्कार, अब इस प्रकार के खुद को पहले संस्कार डालिए और फिर दूसरे को बोलो कि हम श्रावक श्राविका। श्रावकों के व्रतों का पालन करते हो तो कहना, नहीं तो रात्रि भोजन कर रहे हो, होटल का खा रहे हो, कोई पता नहीं है, कुछ भी कर रहे हो, अपनी श्रावक अवस्था का कोई भान नहीं है, तो तब नहीं कहना कि मैं श्रावक और यहाँ श्राविका। बहुत बड़ा विचित्र ऐसा स्वभाव इस संसार का होने लगा है। कहीं पे भी कोई भी चीज खाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। प्रथम के 12 भेद है और दूसरे के 10 भेद है। जो आत्मा को नरेंद्र सुरेंद्र मुनिंद्र से वंदनीय मुक्ति स्थान में धरता है उसे धर्म कहते। क्या सुंदर दी डेफिनेशन, पहली बार ऐसी डेफिनेशन मैंने तो सुनी। क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? आत्मानम इष्टे नरेंद्र सुरेंद्र मुनिंद्र वंदे मुक्ति स्थाने धत्तः इति धर्मः। जो कौन से स्थान में धरता है? जो नरेंद्र बना देता है, जो सुरेंद्र बना देता है, जो मुनिंद्र बना देता है, उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ये धर्म के बिना ये नरेंद्र सुरेंद्र नहीं बन सकते। आचार्य भगवान कहते हैं कि वो प्रथम 12 प्रकार का धर्म जो है, जो अथवा जो संसारी प्राणियों को धरता है उन्हें उसका उद्धार करता है, धर्म कहते हैं। अथवा जो संसार समुद्र में गिरते हुए जीवों को उठाकर नरेंद्र देवेंद्र वगैरह पूजित अनंत सुख अनंत गुणों से युक्त मोक्ष पद में धरता है, वह धर्म है।
सर्वज्ञ भगवान में उन धर्म में दो भेद दिए, एक परिग्रह से घिरे हुए गृहस्थ के लिए और दूसरा परिग्रह से रहित मुनियों के लिए। दो हो गए। श्रावक धर्म 12 प्रकार का होता है और मुनि धर्म 10 प्रकार का होता है। अब अपन देखेंगे ये 12 प्रकार के भेद गृहस्थी के कौन से होते हैं, ये देखेंगे। सम्मदंसन शुद्धो रहिवो मज्जाई तूल दोषिम वयधारी सामायु पौवई वपासुयारी। आचार्य श्री कहते हैं कि वो 2 प्रकार के धर्म हमने बताए। धर्म उसे कहते हैं जो नरेंद्र, सुरेंद्र और मुनिंद्र बना देता है, उसे कहते धर्म। धर्म 2 प्रकार का, एक गृहस्थी का धर्म और एक मुनियों का धर्म, निर्ग्रंथ धर्म। गृहस्थी के धर्म के 12 भेद है। आचार्य भगवान यही कहने जा रहे हैं कि वो 12 भेद कौन से। एक शुद्ध सम्यक दृष्टि, मध्य आदि स्थूल दोषों से रहित सम्यक दृष्टि, तीसरा व्रतधारी, चौथा सामायिक व्रती, 5वां पर्व व्रती, 6ठा प्रासुक आहारी, 7वां रात्रि भोजन त्यागी, 8वां मैथुन त्यागी, 9वां आरंभ त्यागी, 11वां परिग्रह त्यागी और 12वां कार्यानुमोद रहित विरत। उद्दिष्ट आहार विरत, ये श्रावक धर्म के 12 भेद है। श्रावक बनना है तो ये 12 भेद को समझना बड़ा अनिवार्य है कि श्रावक कहते किसे हैं। श्रव को बोलते कि श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये 12 कार्य होना चाहिए। कैसे प्रकार से? सम्यक दर्शन के 25 दोष बतलाए हैं। 3 मूढ़ता, 8 मद, 6 अनायतन, 8 शंकादि दोष। इन 25 दोष होते हैं। इस 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन हुआ करता है। इन 25 मलों से रहित अविरत सम्यक दृष्टि प्रथम भेद है। अविरत सम्यक दृष्टि जो हुआ करता है वो अपने आत्मा से अनुसंधान भी करता है और उसी समय उसके 25 दोष क्या हो जाते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो डिलीट होते हैं, क्षायिक समय तो उसी प्रकार से होते हैं। लेकिन 25 दोष होते हैं, उन 25 दोष को तिलांजलि हो जाती है। और इसके बाद मद्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फल, जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, परस्त्री, चोरी, इन 7 व्यसनों का जो त्यागी होता है वो अविरत सम्यक दृष्टि नहीं कहते, उसको कहते शुद्ध सम्यक दृष्टि। कल देखी थी अपन ने डेफिनेशन शुद्ध सम्यक दृष्टि की। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम किया था ना। तो कहते उसके आगे बढ़ते, मतलब एक होता है अविरत सम्यक दृष्टि, उसके 25 दोषों से रहित होता है वो अविरत सम्यक दृष्टि। उसके आगे बढ़ते हैं तो मद्य, मांस, मधु का आजीवन त्याग, सप्त व्यसन का आजीवन त्याग, इनको कहते शुद्ध सम्यक दृष्टि। अब आगे देख लो, आगे जो तीसरा भेद है श्रावक का, कहते 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रतों का जो निरतिचार पालन करता है वो कहते शुद्ध सम्यक दृष्टि। क्योंकि जब भी आपका कर्म निर्जरा की बात आती है, गुण श्रेणी निर्जरा की बात आती है, तो ऐसे उसके अलग अलग भेद किए हैं। और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अविरत सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती है? देशव्रती की होती है। और ये देशव्रत पालन, सामायिक व्रत का पालन चौथा भेद। चौथा जो सम्यक दृष्टि होता है वो कैसा होता है? व्रती होता है। जो श्रावक होता है वो सामायिक में प्रवीण होता है। सामायिक अपनी इतनी अच्छी करता है जिस सामायिक से कोई भी उठने के लिए कहा तो भी उठेगा नहीं। समझ में आया? अपने में रम जाता है। चौथा भेद चारों पर्वों में, मतलब 2 अट्ठाई और 2 अष्टमी और 2 चौदस, ये 4 है। प्रोषदोपवास व्रत करने वाला वो 5वां सम्यक दृष्टि है। मतलब 11 प्रतिमा का ही वर्णन चल रहा है कि नहीं? 5वां भेद है सचित जल, फल, धान्य ये वगैरह जो नहीं खाता उसको 6ठा भेद कहते हैं श्रावक का। रात्रि भोजन का त्याग करना ये 7वां भेद है।
कोई आचार्य इसके स्थान में दिवा मैथुन त्याग लिखते हैं तो वो भी सही है। 4 प्रकार की स्त्री का त्यागी अर्थात ब्रह्मचारी 8वां भेद है। गृहस्थ के योग्य खेती व्यापार आदि आरंभ का त्याग 9वां भेद है। खेत है, मकान है, धन धान्य 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग 10वां भेद है। आना जाना, घर वगैरह बनवाना, विवाह करना, धन कमाना, आरंभों में अनुमति न देना 11वां भेद है। नहीं ना बोलते थे। अपने उद्देश्य से बनाए गए आहार आदि का त्याग 12वां भेद है। 11 प्रतिमा और एक शुद्ध सम्यक दृष्टि, ऐसे कितने हो गए? 12 भेद हो जाते। इस प्रकार ये श्रावक के धर्म के 12 भेद, ये जो व्यक्ति समझदार होता है घर गृहस्थी में रहकर भी इस प्रकार की कला को सीख लेता है और एक दिन अपना घर छोड़ के साधु बन जाता है। आगे की गाथा को अपन नहीं लेंगे, यहीं पे अपन विराम देंगे। कहने का तात्पर्य है कि धर्मानुप्रेक्षा के अनुसंधान से अपन सच्चा धर्म अपन सीखने जा रहे। बोले परमपिता परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की। आज अपन आरोग्य संपदा में अपन देखेंगे कि अमृत धारा कैसी बनाई जाती है, अमृत धारा का कैसा नुस्खा है और अमृत धारा किस किस कार्यों में काम आती है। गर्मी का प्रेशर है, अभी समय सिकर जी में अभी बारिश होती, कल हल्की हल्की, रात में भी थोड़ी बारिश थी, मौसम पूरा अच्छा है 2 दिन से, लेकिन सभी जगह गर्मी तो है। अमृत धारा बनाते कैसे? तो कपूर, कौन सा कपूर? भीमसेन। सादा कपूर नहीं चलता इसमें, भारे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कपूर जरूरी है। भीमसेन कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन का सत मतलब फूल। अजवाइन का फूल मतलब फ्लावर जैसा नहीं होता है वो, ऐसे आपको पिपरमेंट इनके जैसा लगता है कि जैसे ऐसे, हाँ वो जो होते हैं ना शक्कर होती बड़ी वाली, वैसे दिखते हैं। लेकिन एक कपूर, भीमसेन कपूर मतलब दूसरा ये क्या बोलते हैं, पिपरमेंट, जिसको अस्मंतारा कहते हैं, अस्मंतारा महाराष्ट्र में, और अजवाइन का सत फूल बराबर एक ही मात्रा में वायु रोधक शीशी जो होती है कांच की या फिर मोटी होती शीशी जो भी प्लास्टिक की, उसमें डालकर आप हिलाने की भी जरूरत नहीं, आप रख दोगे, तीनों समान मात्रा में होता है तो उसका जो बनता है द्रव उसको कहते हैं अमृत धारा। पानी, बताशा या शक्कर में 3 बूंद डालकर गोली बनाकर खा सकते हो। इसको तिल के तेल में 3% मिलाकर मालिश 3% मिलाकर मालिश करने से आपके शरीर का दर्द चला जाता है। अमृत धारा युक्त इस तेल को सुबह 10 मिनट मुंह में रखकर कुल्ला करते हो तो दांतों की सड़न या फिर मुंह के छाले ये सब ठीक हो जाता है। उल्टी होती हो, दस्त होती हो, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, मंदाग्नि, गैस, अपच, अम्ल पित्त, एसिडिटी, वायु रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, पायरिया, दांतों का हिलना दुखना, मसूड़ों का मवाद, रक्त आना, फोड़ा, फुंसी, खुजली, एक्जिमा, रक्त विकार, अंग का कटना, छिलना, जलना, मिर्गी, श्वास कफ रोग, दमा, खांसी, मोज, सूजन, स्नायु का खींचना, कान दर्द, मवादाना, जहरीले कीड़े आदि के काटने आदि रोगों में अत्यंत लाभकारी अमृत धारा हुआ करती है। सभी के पास अपनी अपनी अमृत धारा होना चाहिए। ये अमृत धारा बड़ी काम की है। बोली परमपिता परमेश्वर महावीर भगवान की।